हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और आज की क्लास में हम लोग अपनी क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी का हम लोगों ने कवर कर लिया था, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कवर कर चुके हैं। आपको पता है जैसे कि ये चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो हम लोग देखेंगे कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर कैसा था, उस टाइम पे इंडस्ट्री कैसी थी, उस टाइम पे डेमोग्राफी का स्ट्रक्चर कैसा था, उस टाइम पे ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा था, ब्रिटिशर के आने के क्या पॉजिटिव चीजें हमारे पास रही, क्या नेगेटिव चीजें हमारे पास रही, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में कवर करना है। तो अब जो इस चैप्टर में हम लोग टॉपिक करेंगे आज की क्लास में, दैट वाज डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हम लोग पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर करने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि डेमोग्राफी होता क्या है। ठीक है, डेमोग्राफी वर्ड की अगर मैं बात करूं तो डेमोग्राफी होता है ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करना। जैसे कि आपको पता है कि हर 10th ईयर के बाद 11th ईयर में सेंसस होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कितना बर्थ रेट है, कितना डेथ रेट है। ये सारे टर्म हम लोग किसके थ्रू इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं, ये सब सेंसस के थ्रू ले पाते हैं। तो प्रॉपर ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी रखना, कितने लोग लिटरेट है, कितने जो है वो मोर्टालिटी रेट जा रहा है, ये सब कुछ हम लोग सेंसस के थ्रू देखते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुराने समय से मतलब ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम की चीज चली आ रही है। तो यहाँ पे हमें एट प्रेजेंट की सिचुएशन नहीं देखनी है, हमें देखना है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी टिल 1950 ये सारी चीजें कैसी थी, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है ये 1950 तक की बात कर रहा है। ओके, तो डेमोग्राफी मींस क्या हो गया, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अब उसके आगे अगर हम देख रहे हैं कि 1881 में सेंसस जो कंडक्ट किया गया था, तो 1881 में एज यू ऑल नो कि हम लोग अंडर कॉलोनियल रूल थे, हम लोग अंडर ब्रिटिशर थे, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट कंट्री। तो उस टाइम पे क्या ऑब्जर्व किया गया था उस सेंसस से, सेंसस जनगणना से क्या ऑब्जर्व किया गया था कि हमारी पॉपुलेशन अनइवन है। ठीक है, पॉपुलेशन में कोई सिमेट्री नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अनइवन है, ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद 1921 की पॉपुलेशन में हमने देखा कि इंडिया जो है वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फर्स्ट स्टेज पे है। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, इसे भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करना चाहूंगी विच इज रिलेटेड टू डेमोग्राफी। देखिए, बहुत डिटेल में ये चीजें हम लोग चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं, बट हम लोग उतना ही देखेंगे जितना डेमोग्राफी इकोनॉमी के पर्पज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसे मैं बात करूं कि यहाँ पे एक थ्योरी की बात की गई है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यहाँ पे दो थ्योरी होती है डेमोग्राफी से रिलेटेड, एक माल्थुसियन थ्योरी, एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। बट अगेन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारी इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वी विल डू द पार्ट जो कि डेमोग्राफी का इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो अब कुछ हम टर्म्स देखेंगे। द टर्म इज बर्थ रेट। बर्थ रेट मींस व्हाट? बर्थ रेट मींस बर्थ मतलब पैदा होना। तो अब पैदा होना के एक बेस लेके चलते हैं हम, किसी भी चीज को कंपेयर करना होता है ना, तो हम एक बेस सेट करके चलते हैं। जैसे आप लोगों ने 11th में आई गेस स्टैट पढ़ी है, तो स्टैट में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, इंडेक्स नंबर करते हो हम एक बेस ईयर लेते हैं। मतलब किसी भी चीज को कंपैरिजन करने के लिए आप एक बेस लेते हो, जिससे आप कंपेयर कर सकते हो कि चीजें इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग ना पॉपुलेशन का यहाँ पे इन चीजों के लिए बेस लेते हैं पर 1000। तो बर्थ रेट मतलब कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं पर 1000। ओके, डेथ रेट मतलब कितने लोग जो है वो मर रहे हैं पर 1000। देखो, बर्थ रेट ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा लॉजिक इस चीज में लगा के चलो। बर्थ रेट में कह रही हूँ बहुत ज्यादा है, बर्थ रेट मतलब बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, लोग इलिटरेट है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को नहीं पता कि पॉपुलेशन ज्यादा होने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो बर्थ रेट ज्यादा होना क्या एक अच्छा इंडिकेटर है? ऑफ कोर्स नॉट। वही हम बात करते हैं डेथ रेट। अगर किसी जगह पे डेथ रेट बहुत हाई हो, तो डेथ रेट बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है, लोग बहुत ज्यादा मर रहे हैं। इट मीन्स व्हाट? मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। डेथ रेट भी बहुत हाई होना इज नॉट अगेन नॉट गुड, तो ये चीज भी अच्छी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाले टाइम पे, मतलब इस चैप्टर में जो भी हम बात कर रहे हैं 1950 तक की ही कर रहे हैं, आप इसको इससे कंफ्यूज मत करना कि मैं आज के टाइम की बात कर रही हूँ। अगेन ये जो भी डाटा हम लोग देखेंगे दैट वाज एट दैट टाइम, ये उस टाइम का डाटा है सारा। तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों उस टाइम पे क्या थे, बहुत ज्यादा हाई थे। तो दिस शोज की इकोनॉमी अच्छी होगी क्या? नहीं होगी। बात करते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब पैदा होते ही विद इन 1 ईयर मर जाने वाले बच्चों की संख्या। ठीक है, पैदा हुआ बच्चा, 1 साल के अंदर ही बच्चा मर गया। अब लॉजिक लगाओ, 1 साल के अंदर बच्चे का मर जाने का मतलब उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं मिली होगी, टीके वगैरह जो लगते हैं वो प्रॉपर नहीं लगे होंगे, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा होगा, या उसको जब कंसीव करते हैं तो मदर को उस टाइम पे प्रॉपर चीजें जो भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला होगा, जिस वजह से वो बेबी जो है वीक होगा। तो ये भी सिचुएशन क्या अच्छी है, इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट ज्यादा होना इज ऑल्सो नॉट गुड। तो ये उस टाइम पे कितना था पर 1000 के कंपैरिजन में, अगेन अगर मैं बात करूं तो देयर वाज 218, जो कि बहुत ज्यादा नंबर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, कि एक पर्सन ऑन एन एवरेज कितने साल तक जी सकता है, एक एवरेज एज होती है। दैट वाज 44 ईयर, वेरी लो। दैट वाज एवरेज जो निकाली जाती थी वो 44 ईयर थी। ठीक है, इलिटरेसी की बात करें, इलिटरेसी तो उस टाइम पे पढ़ाई लिखाई नाम की ही होती थी। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे होते ही नहीं थे, प्योरली एग्रीकल्चर में थे ना सब लोग, काम तो कुछ था ही नहीं, ना इंडस्ट्री में थे, ना स्किल वाला वर्क था, ना सर्विस सेक्टर में थे लोग, तो लिटरेसी थी ही नहीं।
तो यहाँ पे 84% इलिटरेसी रेट था, ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। फीमेल लिटरेसी, फीमेल की सिचुएशन तो आपको पता ही है, कोई टॉपिक यहाँ पे एक्सप्लेन करने की डिटेल में कहानी है ही नहीं। फीमेल की सिचुएशन वाज नॉट वेरी गुड। फीमेल को एजुकेशन के लिए तो मतलब समझा ही नहीं जाता था कि वुमेन्स को भी पढ़ाना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल क्या हुआ, बच्ची नॉर्मल 12-18 साल की हुई तो शादी कर दी जाती थी, दैट्स द सिचुएशन एट दैट टाइम। फीमेल लिटरेसी लेवल कितना था, 7% था, बहुत ही कम था। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने सहने का, जैसे आज हम लोग रहन सहन के लिए अच्छा घर पे रहते हैं, प्रॉपर घर को मेंटेन करके रखते हैं, गाड़ी हम लोग लेते हैं, तो ये सब एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम बना के चलते हैं। लेकिन उस टाइम पे 80 to 90% जो पीपल थे वो स्पेंड करते थे अपनी सिर्फ बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान, मतलब ये बिल्कुल छोटी मोटी चीजें थी जिन पे वो लोग स्पेंड करने की सोचते थे। पहला रीजन इनकम नहीं थी, दूसरा रीजन लोग ऐसे स्टैंडर्ड मेंटेन करने की सोचते ही नहीं थे, क्योंकि आप लोग अंडर हो किसी के, ब्रिटिशर के अंडर आ रहे हो, तो वैसे भी लोगों में इतनी फ्रीडम नहीं थी कि वो अपने डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा सोच पाए। बहुत कम सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, लाइक जमींदार्स एंड ऑल, जो ब्रिटिशर के पूरी तरीके से अंडर रह के उनकी जी हुजूरी करके थोड़ा बहुत अपने आप को प्रोग्रेस कर पा रहे थे। बाकी तो आपको पता है रिवोल्यूशनरीज थे जो फाइटिंग मतलब लड़ रहे थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट में थे, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, ये सब लोग तो फ्रीडम फाइटर्स थे, प्रॉपर हमारी फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे ये लोग, तो इस चीज के बारे में सोचना उस टाइम पे नहीं एग्जिस्ट करता था। लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, अभी मैंने आपको बताया बर्थ रेट डेथ रेट, इससे क्लियरली एविडेंट है कि उस टाइम पे हेल्थ फैसिलिटीज इतनी इंप्रूव थी ही नहीं, इस सेक्टर पे इतना ध्यान दिया ही नहीं जाता था कि यहाँ पे लोगों की हेल्थ के बारे में भी सोच के चला जाए। हेल्थ मतलब ये नहीं कि बीमारी हुई बीमारी का उपचार किया जाए, पहली बात तो बीमारियां ही अवेयर नहीं थी, फिर उसकी ट्रीटमेंट नहीं थी, तो ये प्रॉब्लम होती थी। प्लस सैनिटेशन, साफ सफाई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये सब चीजों की यहाँ पे कमी थी, ठीक है। तो ये हमने डेमोग्राफी के इंडिकेटर्स देख लिए हैं बेसिकली सारे, ये डाटा देखा, उसके बाद हम वापस आते हैं इस लाइन पे अपनी, ठीक है। इस लाइन पे वापस आते हैं तो ये क्या है, इंडिया वाज इन फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब यहाँ पे बोला डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में इंडिया पहली स्टेज पे थी उस टाइम पे, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, उस टाइम की बात हो रही है। तो अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की पहली स्टेज की बात की जाए तो समझना चाहिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है क्या। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी है जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें 3 स्टेजेस होती है, बहुत सिंपल ऐसे याद करना। पहली स्टेज में देखो बर्थ रेट और डेथ रेट से रिलेटेड होती है, तो पहली स्टेज में बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई होते हैं, लास्ट स्टेज में बर्थ रेट डेथ रेट दोनों लो होते हैं, और सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट हाई होता है और डेथ रेट लो होता है। इतना हमें समझ में आ गया है। तो अब ये क्या शो कर रहा है, अगेन दिमाग याद नहीं करनी है चीजें, दिमाग लगाओ। बर्थ रेट हाई डेथ रेट हाई, मैंने आपको भी बताया क्या होता है। बर्थ रेट हाई, लोग अनअवेयर हैं, लोगों में नॉलेज नहीं है, चीजें प्रॉपर्ली जो है इकोनॉमी जो है आपकी, जो इकोनॉमी डाउन जाएगी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं करा पाएंगे हम। दूसरी चीज डेथ रेट ज्यादा, डेथ रेट ज्यादा का क्या मतलब है, अगेन मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, लोग ज्यादा मर रहे हैं। थर्ड स्टेज की बात करो, बर्थ रेट लो डेथ रेट लो, अच्छी बात है, इकोनॉमी इंप्रूव की सिचुएशन पे है, बर्थ रेट लो मतलब लोग अवेयर हो रहे हैं, लोगों को पता है कि पॉपुलेशन ज्यादा करना जो है वो इकोनॉमी के लिए नहीं उतना आपको दमाग है और रिसोर्सेज हमारे पास उतने नहीं है, ठीक है। डेथ रेट का मतलब मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो इंप्रूव हो गई है। तो ये जो डेवलप्ड नेशन होते हैं, ठीक है, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक टर्म क्लियर होगी। तो जो डेवलप्ड नेशन होते हैं जो उनमें ये दोनों फीचर्स देखने को मिलते हैं, मतलब जनरली वो थर्ड स्टेज पे फिट इन बैठते हैं, ठीक है। इंडिया उस टाइम पे फर्स्ट स्टेज पे था। आज सेकंड स्टेज की मैं बात करूं, सेकंड स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट हाई होता है, मतलब पैदा हो रहे हैं लोग, अभी भी लोगों में अनअवेयरनेस है, लोग उतने ज्यादा अवेयर नहीं है, लोगों को प्रिवेंटिव मेजर के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है कि कैसे प्रिवेंटिव मेजर होते हैं, तो ये चीज बर्थ रेट ज्यादा है, बट डेथ रेट कम हो गया, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो क्या हो चुकी है, इंप्रूव हो चुकी है। तो एट प्रेजेंट की मैं बात करूं तो इंडिया जो है वो फर्स्ट स्टेज को स्किप करके सेकंड स्टेज पे आ चुका है, बट मतलब हमने क्या कर लिया है, हमने डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया, बट स्टिल बर्थ रेट अभी भी इंक्रीज है, उसको हम कंट्रोल उतना ज्यादा करने में अभी तक सक्षम नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारा लार्ज सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी है ना, दैट वाज अंडर पुवर्टी। लोगों को पुवर्टी, अगर देखो एक प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम को बढ़ देती है, अभी आगे के चैप्टर्स में आप लोग देखोगे, पुवर्टी है तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट है तो इलिटरेसी है, एजुकेशन कहाँ से होगी, और एजुकेशन नहीं है तो लोगों में अवेयरनेस कहाँ से आएगी। तो वन प्रॉब्लम इज इंटरलिंक्ड विद मैनी प्रॉब्लम, तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम प्रिवेलेंट होती है, ठीक है। तो ये हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपकी बुक में सिर्फ फर्स्ट स्टेज की बात की है, बट ये तीनों समझ लिया हमने, तो आपको क्लियरली पता है ये फर्स्ट स्टेज का से क्या कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट स्टेज मतलब उस टाइम पे इंडिया में बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई थे, इज इट क्लियर। अभी मैंने पुवर्टी की बात की, तो पुवर्टी को लेकर देखो कोई रिलायबल डाटा नहीं था, पुवर्टी चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे बाद में धीरे धीरे तब से लेके आज तक की चीजों में क्या चेंजेस हैं, बट उस टाइम की मैं बात करूं तो पुवर्टी को लेकर कोई प्रॉपर डाटा नहीं था जो पब्लिश हो गया था, या जिस तरीके से फैक्ट आपको मिल रहे हैं ये फैक्ट पुवर्टी के रिगार्डिंग नहीं थे, कोई डाटा नहीं था जिसपे हम भरोसा कर सके। बट खुद सोचो, वी आर अंडर द ब्रिटिशर, एग्रीकल्चर सेक्टर उतना अच्छा हमारा था नहीं, इंडस्ट्री में हम कुछ थे नहीं, तो क्या पैसा आएगा, लोग कहाँ से अमीर होंगे, लोगों के पास पैसा कहाँ से होगा। तो उस टाइम पे एक्सटेंसिव पॉवर्टी थी, पॉवर्टी एग्जिस्ट करती थी, बहुत मासिव पॉवर्टी एग्जिस्ट करती थी, ओके। तो ये था हमने किसके बारे में देखा, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा। तो अब तक फर्स्ट चैप्टर के हम 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, कौन कौन से कवर कर चुके हैं, एग्रीकल्चर हमने कवर करा,
आफ्टर दैट इंडस्ट्री हमने कवर करा, और आज हमने डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कवर कर लिया है। अगली क्लास में हम इसके बच्चों टॉपिक जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसे देखेंगे और कुछ बेसिक फैक्ट और इसके बारे में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।